नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम आराधना में और मैं हूँ आप सभी के साथ मासीजा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सावन के महीने के बारे में, यानी कि सावन का पावन महीना शुरू होते ही देश भर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु कंधों पर कावड़ उठाए, पैरों में छाले और मन में अटूट विश्वास लिए भोलेनाथ के धामों की ओर निकल पड़े हैं। चारों ओर भगवा रंग, जुबा पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे, मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं? क्या है इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और इतिहास? आस्था, तपस्या और भगवान रंग के प्रति यानी कि भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण की इस अनोखी यात्रा की पूरी कहानी देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। आस्था, तपस्या और भक्ति का प्रतीक कावड़ यात्रा। आस्था की अनूठी यात्रा। कावड़ यात्रा श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का महापर्व। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं शिव भक्त, कंधों पर कावड़, मन में भोलेनाथ का नाम। गर्मी, बारिश और थकान भी नहीं डिगा पाती आस्था। संयम और नियमों के साथ पूरी होती है आस्था। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। सावन के पवित्र महीने में देश भर में लाखों शिव भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कंधों पर कावड़, मन में महादेव का नाम और जुबान पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर शिवालयों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके लिए ये यात्रा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि विश्वास और तपस्या का मार्ग होती है। कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। रास्ते में आने वाली गर्मी, बारिश, थकान और कठिन परिस्थितियां भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर पाती। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। कावड़ यात्रा में हर कदम के साथ भक्ति का एक भाव जुड़ा होता है। श्रद्धालु पूरे संयम और नियमों के साथ यात्रा करते हैं और पवित्र जल को शिवालय तक पहुंचाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उनके लिए ये सफर भारी यात्रा के साथ साथ आत्मिक यात्रा भी होती है। इसमें वो खुद को भगवान शिव के और करीब महसूस करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव त्याग, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी दुनिया पर संकट मंडराने लगा। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी त्याग और बलिदान की भावना के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भक्त सावन में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा आज भी करोड़ों लोगों के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बनी हुई है। ये यात्रा भक्तों को भगवान शिव के प्रति विश्वास और समर्पण का अनुभव कराती है। कावड़ यात्रा का इतिहास और धार्मिक महत्व। समुद्र मंथन और शिव का विषपान। सावन में जलाभिषेक की परंपरा की कथा। माता पार्वती का तप। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, साधना और भक्ति के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। इसी पावन महीने में देश भर में कावड़ यात्रा का आयोजन होता है। कावड़ यात्रा की परंपरा का संबंध प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो अमृत निकलने से पहले सबसे पहले भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। इस विष का प्रभाव इतना विनाशकारी था कि पूरी दुनिया पर संकट मंडराने लगा। जब देवता और असुर इस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ महादेव कहलाए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देखिए, श्रावण का ये जो महीना है भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित, भगवान शिव के प्रति आस्था, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये महीना होता है। इस श्रावण मास में विशेष रूप से हरिद्वार का महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ वो भगवती गंगा, जिसको भगवान शिव ने सिरोधार्य किया, और विश्व की सबसे बड़ी वो पद यात्रा, वो धार्मिक पद यात्रा जो कि हरिद्वार से चलती है, वो कांवड़ यात्रा श्रावण मास में प्रारंभ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, जो शास्त्र सम्मत है, कि जब विश्व विजय के बाद भगवान परशुराम ने शिवालय बनाने का विचार किया, उस शिवालय बनाने के लिए एक पाषाण की आवश्यकता थी। जब उन्होंने गंगा के तट पर आकर उस पाषाण को शिवलिंग के रूप में स्थापित करने के लिए ले जाने का प्रयास किया, तो जो उनके साथी पाषाण थे वो रुदन करने लगे, अर्थात रोने लगे। तब एक आकाशवाणी हुई, भगवान परशुराम अचंभित हुए, तब उन्होंने जाना कि ये क्या है। तब गंगा के अंदर से ही पाषाण की आवाज आई कि हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद हमें मां गंगा की गोद मिली है और आप हमें इससे जुदा कर रहे हैं। तब भगवान परशुराम ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति, ये मैं यहां से पाषाण ले जा रहा हूं, और जो भी व्यक्ति फाल्गुन में तथा श्रावण मास की शिवरात्रि पर गंगा जल ले जाकर जलाभिषेक करेगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार उनको वो जल भी प्राप्त हो जाएगा। इन विभिन्न मान्यताओं को लेकर करोड़ों कांवड़ यात्री इस हरिद्वार से गंगा जल भरने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ यहां पूर्ण रूप से विश्व की एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें जाति का कोई भेदभाव का कुछ नहीं होता, और पूरी प्रकार से केवल कंकर कंकर बना है शंकर, इस भाव से करोड़ों लोग गंगा में जल भरकर अपने गंतव्य को ओर प्रस्थान करते हैं। शिव पुराण में सावन का महत्व। भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना। सच्ची श्रद्धा से मिलती है शिव कृपा। जलाभिषेक का धार्मिक महत्व। भगवान शिव करुणा, त्याग और कल्याण के प्रतीक। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनकी शक्तियों और उनकी पूजा अर्चना के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जप और व्रत कर पूजा करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की गई शिव आराधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आत्मिक संतोष लेकर आती है। सावन में शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और जल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर भगवान शिव को खुश करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के सोमवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव केवल शक्ति और विनाश के देवता नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और कल्याण के प्रतीक भी हैं। इसीलिए सावन का महीना भक्तों को भगवान शिव के आदर्शों को अपनाने, संयम रखने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी कारण सावन में शिव पूजा, जलाभिषेक और व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यह कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा मात्र नहीं है, यह वह श्रद्धा, आस्था
और तपस्या का संगम है, जिसको लोग बहुत ही अगाध श्रद्धा के साथ इस हरिद्वार से प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव, जैसा कि कहा गया, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में भगवती गंगा प्रभामान है। शिव ने जिसको शिराधार्य किया है, वो ऐसी गंगा जिसको कोई नहीं संभाल सका, उसको भगवान शिव ने संभाला। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से गंगा जल ले जाकर शिवालय के अंदर जलाभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, उसके साथ साथ जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती, अगर वो जोड़ा इकट्ठे गंगा में डुबकी लगाकर उस पाषाण को ले जाकर पूजित करता है तो संतान उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ गंगा में स्नान कर इस सावन यात्रा में प्रारंभ करते हैं, वो सावन यात्रा एकमात्र यात्रा नहीं, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का वो जागरण करती है। इसके अनोखे उदाहरण है कि जो लोग विकृत मानसिकता के, अपराधी मानसिकता के, नकारात्मक मानसिकता के थे, उन लोगों का जीवन बदला और उन लोगों ने अपना ऐसा जीवन बदला कि वो अध्यात्म की और वैराग्य की शरण में आकर और अपने आप में एक अनूठा संगम बनाकर इस पूरी प्रकार से सनातन संस्कृति में लिप्त हो गए। इसके साथ साथ जो गंगा का ये तट है, ये हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पर पूरे वर्ष भर की पवित्र तिथियों पर विभिन्न प्रकार के स्नान, तर्पण, श्राद्ध, अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन, वो सब इसी गंगा तट पर किया जाता है। इसलिए इसकी मान्यता कई गुना है। और यहाँ से ले जाकर जो गंगा जल को शिवालयों में अर्पित करता है, ऐसा देखा गया है कि उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। ये होती है सावन में भोलेनाथ की पूजा, भगवान शिव की भक्ति का सबसे शुभ समय। हलाहल विष पीकर बचाई थी सृष्टि, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं महादेव। आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति का मार्ग, शिव मंदिरों में उमड़ती है आस्था। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान महादेव की पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष का अपने गले में उसको धारण कर लिया था। उनके इसी त्याग और बलिदान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भक्त सावन में शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव को त्याग, करुणा, धैर्य और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। वो ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं श्रद्धालु। सावन में भोलेनाथ की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम भी मानी जाती है। यही कारण है कि हर साल सावन आते ही देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। सावन में भोलेनाथ की पूजा का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह भक्तों के मन में विश्वास, संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी करती है। यही वजह है कि सावन आते ही देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और हर तरफ महादेव की भक्ति का एक अलग रंग दिखाई देने लगता है। लेकिन सावन के इसी भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप जो है कांवड़ यात्रा में देखने को मिलता है, जहां लाखों शिव भक्त जो है कठिन रास्तों को पार करते हुए अपने आराध्य के लिए पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर सावन में क्यों खास मानी जाती है कांवड़ यात्रा और क्यों इस यात्रा आस्था और तपस्या की अनोखी यात्रा माना जाता है, आइए जानते हैं। सावन में क्यों खास मानी जाती है कांवड़ यात्रा। आस्था, तपस्या और समर्पण का महापर्व। सावन में निकलती है पवित्र कांवड़ यात्रा। लाखों शिव भक्त करते हैं जलाभिषेक। जलाभिषेक की पौराणिक मान्यता हलाहल विष से जुड़ी है परंपरा। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना जाता है।
इसी पवित्र महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हर साल लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर पवित्र नदियों से जल भरते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा की खासियत ये है कि इसमें श्रद्धालु केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा नहीं करते, बल्कि पूरे रास्ते भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को प्रकट करते हैं। कांवड़िये कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उनके लिए ये सफर शारीरिक मेहनत से ज्यादा एक आध्यात्मिक साधना होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर दुनिया की रक्षा की थी। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी का जलाभिषेक किया था। इसी मान्यता के आधार पर सावन में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा चली आई है। कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अनुशासन और संयम की परीक्षा भी मानी जाती है। यात्रा के दौरान कांवड़िया कई नियमों का पालन करते हैं। वे सात्विक जीवन जीते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं और कांवड़ को विशेष सम्मान के साथ रखते हैं। मान्यता है कि कांवड़ में भरा पवित्र जल भगवान शिव तक पहुंचने तक उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी होता है। इस यात्रा की एक और खास बात है कि इसमें सेवा और सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, विश्राम स्थल और चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। समाज के लोग भी कांवड़ियों की सेवा कर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से शुरू होने वाली ये यात्रा देश के अलग अलग शिव धामों तक पहुंचती है। बाबा विश्वनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास और परंपराओं से जुड़ी यात्रा है। ये भक्तों को भगवान शिव के प्रति समर्पण, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराती है। यही कारण है कि सावन में कांवड़ यात्रा को विशेष महत्व दिया जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इसमें शामिल होते हैं। हरिद्वार से शिवालय तक श्रद्धा की अनोखी यात्रा। हरिद्वार से शुरू होती है आस्था की यात्रा। सावन में उमड़ता है शिव भक्तों का सैलाब। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा, अनुशासन और पवित्रता का पालन, आस्था का सबसे बड़ा पर्व। सावन के महीने में हरिद्वार और देश के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाए, मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास लिए अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान वस्त्र पहने, हाथों में कांवड़ और बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये श्रद्धालु भक्ति और समर्पण की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। हरिद्वार से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु मां गंगा के पवित्र जल को कांवड़ में भरते हैं और फिर पैदल यात्रा करते हैं और सावन के शुभ अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा केवल एक आस्था से जुड़े स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि भक्तों के लिए ये आस्था, तपस्या और आत्मिक साधना का मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयां, मौसम की चुनौतियां और शारीरिक थकान भी शिव भक्तों के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाती। उनके मन में केवल अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और जल अर्पित करने की इच्छा होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं। कांवड़ में रखे गंगा जल को बेहद पवित्र माना जाता है और यात्रा पूरी होने तक इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कांवड़िये सात्विक जीवन जीते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं
और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। इस यात्रा की खास बात ये भी है कि इसमें सेवा और सहयोग की भावना दिखाई देती है। जगह जगह लगाए गए सेवा शिविर, भंडारे, चिकित्सा केंद्र कांवड़ियों की सहायता करते हैं। कांवड़ यात्रा हमें ये संदेश देती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और मजबूत संकल्प हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि सावन की कांवड़ यात्रा आज भी करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है। कांवड़ यात्रा के कठिन नियम और अनुशासन। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलकर जल लाने की परंपरा नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, संयम और अनुशासन की कठिन साधना मानी जाती है। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कांवड़िये यात्रा के दौरान कई नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यात्रा की पवित्रता बनाए रखना और मन को आध्यात्मिक रूप से एकाग्र करना होता है। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु पवित्र नदी से जल भरते हैं। मान्यता है कि कांवड़ में रखा जल जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए, इसीलिए कांवड़िया इसे विशेष सावधानी के साथ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़िया सात्विक जीवन का पालन करते हैं। कई श्रद्धालु केवल एक समय भोजन करते हैं और फलाहार या साधारण सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही वो लगातार भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा में व्यवहार और वाणी की शुद्धता का भी विशेष महत्व माना जाता है। कांवड़िया अपनी कांवड़ को विशेष सम्मान देते हैं। यात्रा के दौरान उसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है और उसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा और अनुशासन का भी बड़ा महत्व होता है। रास्ते में मिलने वाले सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता दी जाती है। वहीं कांवड़िया भी यात्रा की मर्यादा बनाए रखते हैं और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। इस तरह कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्म संयम और धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। कठिन नियमों और अनुशासन के साथ पूरी की जाने वाली ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्तों के गहरे विश्वास और समर्पण को दर्शाती है। कांवड़ यात्रा का बदलता स्वरूप और बढ़ता विस्तार। सदियों पुरानी आस्था की परंपरा, समय के साथ बड़ा यात्रा का विस्तार। मूल भावना आज भी बरकरार। देश भर से जुड़ रहे लाखों श्रद्धालु हरिद्वार गंगोत्री से लाते हैं गंगा जल, शिवालयों में करते हैं जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है जो समय के साथ अपने स्वरूप में कई बदलावों के बावजूद आज भी अपनी मूल भावना और आस्था को बनाए हुए है। पहले ये यात्रा सीमित क्षेत्रों के श्रद्धालुओं तक केंद्रित मानी जाती थी, लेकिन अब ये देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों करोड़ों शिव भक्तों को जोड़ने वाला एक विशाल धार्मिक आयोजन बन चुकी है। इससे पहले श्रद्धालु साधारण तरीके से कंधों पर कावड़ उठाकर पैदल यात्रा करते थे और सीमित संसाधनों के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। आज भी बड़ी संख्या में भक्त पारंपरिक तरीके से पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन समय के साथ यात्रा की व्यवस्थाओं में काफी बदलाव आया है। अब यात्रा मार्गों पर बेहतर सुविधा, सेवा शिविर, चिकित्सा केंद्र, विश्राम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। कांवड़ यात्रा का विस्तार केवल संख्या तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें शामिल होने वाले लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेने पहुंचते हैं। इसके बाद वो अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया और संचार के साधनों ने भी कांवड़ यात्रा को देश भर में पहचान दिलाने में भूमिका निभाई है। अब लोग इस यात्रा से जुड़ी जानकारी, धार्मिक मान्यताओं और अनुभवों को बड़े स्तर पर साझा करते हैं। कांवड़ यात्रा आज धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन चुकी है।
यही कारण है कि सावन की ये यात्रा हर साल नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख शिव धाम। हरिद्वार से शुरू होती है आस्था की यात्रा। गंगा जल लेकर निकलते हैं लाखों श्रद्धालु। सावन में शिवालयों में होता है जलाभिषेक। काशी विश्वनाथ में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर में विशेष पूजा। देशभर के शिवालयों में श्रद्धा का उत्सव। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए देश के कई प्रमुख शिव धाम विशेष आस्था और श्रद्धा के केंद्र माने जाते हैं। लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर इन शिवालयों तक पहुंचते हैं और कांवड़ यात्रा के सबसे प्रमुख केंद्रों में हरिद्वार का विशेष महत्व है। मां गंगा के पवित्र तट पर स्थित हरिद्वार से हर साल लाखों कांवड़िया गंगा जल भरकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री से निकलने वाली मां गंगा को पवित्र माना जाता है। कई श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर यहाँ पहुँचते हैं और गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर कांवड़ यात्रा का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। झारखंड स्थित एक ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िए पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी भी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में सावन के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसके अलावा उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और देश के अन्य शिव मंदिर भी सावन में कांवड़ियों और शिव भक्तों के प्रमुख आस्था के केंद्र बन जाते हैं। इन सभी शिव धामों की अपनी अपनी अलग धार्मिक मान्यता और इतिहास है, लेकिन सभी स्थानों पर एक ही भावना दिखाई देती है, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति। कांवड़ यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु न केवल जल अर्पित करते हैं, बल्कि अपनी आस्था, अनुशासन और समर्पण को भी प्रकट करते हैं। यही कारण है कि सावन में देश भर के शिव धाम भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस यात्रा में श्रद्धालु अपनी आराध्य भगवान शिव के प्रति जो है विश्वास जताने के लिए कठिन रास्तों को भी हंसते हंसते पार करते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा, तपती धूप, बारिश और शारीरिक थकान भी जो है उनके संकल्प को कमजोर नहीं करती है। यानी कि कंधों पर कावड़ और मन में भोलेनाथ का नाम लिए ये श्रद्धालु जो है लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान जो है शिव भक्त संयम, सेवा और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। रास्ते में मिलने वाली मुश्किलें उनके लिए परीक्षा की तरह होती है, जिन्हें वह आस्था और विश्वास के सहारे पूरा करते हुए उन रास्तों को, कठिन रास्तों को हंसते हंसते पार करते हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच आगे बढ़ते ये कांवड़िए यही संदेश देते हैं कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो कोई भी कठिन रास्ता मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।